कुछ और लोगों से बातचीत जो है वो हम करेंगे। जी मैडम, क्या नाम है आपका? सपना राणा। जी, आप किन मांगों को लेकर आज यहाँ पहुँचे? हम पुरानी पेंशन की मांग को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने हमें पहले 2009 की नोटिफिकेशन के लिए भी हमें वादा किया था कि हम जारी करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने जारी नहीं किया है। उसके बाद उन्होंने हमारी जब दाड़ी में रैली हुई थी मेला ग्राउंड में, उस वक्त उन्होंने हमें बोला था कि आपकी पेंशन के लिए कमेटी गठित की जाएगी, लेकिन अभी तक उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसलिए आज हम सीएम साहब से मिलने आए हैं। आज लगता है आपको कि मांगे पूरी होंगी? हमें लगता है सीएम साहब सुनेंगे हमारी मांग और ये इन दोनों चीज़ों के ऊपर विचार करेंगे। अभी कोई आपका कोई अंदर गया है? हाँ जी, हमारे डेलीगेट्स जो वो अंदर गए हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो गए हैं अंदर, उनके साथ बाकी लोग गए हैं, जो ब्लॉक प्रेसिडेंट वगैरह। मैडम, मांगे तो हैं आपकी और पूरी होनी भी चाहिए, क्या लगता है अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई? मुझे लगता है कि शायद अब सीएम साहब सुनेंगे और करेंगे भी पूरी। और बाकी हमारे डेलीगेट्स अंदर गए हैं। 2009 की जो अधिसूचना है, मुझे लगता है वो भी अब होगा, उसके बारे में भी कुछ, और जो ओपीएस के लिए ये कमेटी का गठन होना है वो भी होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सीएम साहब सुनेंगे हमारी मांगे, और सुननी भी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अब तो ये एक वो इसका इलेक्शन का स्टंट भी है। शायद ये लोग कुछ ना कुछ हमारे बारे में करें। अब तो हमारा यही है कि हम वोट भी या तो फिर उसी को देंगे जो हमें हमारे बारे में सोचेगा, हम भी उसी के बारे में सोचेंगे। हमारी परिवार हमारे जो हैं वो ऐसे ही हमारे बिना कैसे वो करेंगे। लेकिन मैडम, आज भी अगर मांगे पूरी नहीं होती या अनसुना कर दिया जाता है बात को, आगे क्या कदम रहेगा? तो हमें भी फिर कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने भी अपनी फैमिलीज देखनी है। हम लोग ये या तो फिर खुद के लिए ये सब बंद करें, क्योंकि हम भी चाहते हैं ये सब कुछ। अगर हमारे लिए, ये तो ऐसा नहीं है ना एक देश वो दो, ये कैसे विधान बन गई कि इन्होंने ऐसा किया कि अपने लिए सबको पेंशन है और हमारे लिए क्यों? जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको कुछ नहीं चाहिए खाने के लिए, इनके लिए सब कुछ है, हमारे लिए क्यों नहीं है? जबकि हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सारा काम जो है हम ही करते हैं। ये लोग तो, इनके तो ठीक है सब चल रहा है ना, हमारा क्या होगा? और हम तो स्पेशल मेडिकल प्रोफेशन से हैं, हमें तो अब कोरोना में इतना सारा इन्होंने इतना काम लिया, लेकिन कुछ भी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं, उम्मीद तो हमें पूरी है कि हमारे सीएम साहब हमसे हमारी ये मांगे सुने और आगे भी हमारे लिए कुछ ना कुछ करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। एक बार पीछे आप बैनर देख पा रहे होंगे और जिसपे साफ तौर पर ये लिखा गया है कि शौक नहीं मजबूरी है और पुरानी पेंशन जरूरी है। बहुत सारे बोर्ड जो है सभी ने लिए हुए हैं। थोड़ी थोड़ी बात सबसे करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? विवेक शर्मा। जी विवेक जी, आपने एक बोर्ड लिया है, क्या मतलब है और क्यों यहाँ पर मौजूद है? आज हमारे सभी साथी एक पुरानी पेंशन के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। पुरानी पेंशन का मतलब है जो अभी पेंशन का सिस्टम चल रहा है वो शायद आप नहीं जानते, परंतु हर किसी को या तो 2000 मिलती है या 2500 मिलती है। जो व्यक्ति इसमें 60 साल की उम्र तय करने के बाद एक अपने पूरे जीवन में सरकार के लिए कार्य करने के बाद 2-2500 पेंशन पे जीवन जिएगा, तो वो कैसे अपने परिवार को बता पाएगा कि उसने एक सरकार के लिए कार्य किया था? और जहाँ तक सरकारी हम इस अमले की बात करें या हमारे नेताओं की बात करें, वो पेंशन ले रहे हैं। तो एक देश में दो विधान कैसे चल सकते हैं कि आप एक व्यक्ति को पेंशन दे रहे हैं और एक व्यक्ति को पेंशन से विहीन कर रहे हैं? तो ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, लंबे समय से ये समस्या चली आ रही है, अभी तक समाधान नहीं हो पाया, क्या मानते हैं क्या वजह रही होगी? ये वजह नेताओं के ऊपर ही डिपेंड करता है। अपने लिए तो ये मेजर थपथपा कर अपनी पेंशन लगानी हो, कुछ भी करना हो तो जल्दी बढ़ा लेते हैं, लेकिन कर्मचारियों को पता नहीं क्या मजबूरी। लेकिन इस बार तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा बहुत सारी सौगातें हैं हिमाचल को दी गई हैं, आपको नहीं लगता इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए? इसके ऊपर तो उनको ध्यान देना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या बात है। हाँ, तो पुरानी पेंशन के लिए आए कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जैसे अपनी की हुई है वैसे पुरानी पेंशन कर्मचारियों की बहाल की जाए। लेकिन आज भी अगर मांगे नहीं मानी जाती, क्या रणनीति रहेगी आगे? हमारे जैसे लीडर बोलेंगे हम वैसे चलेंगे, क्योंकि ये पुरानी पेंशन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। इसके बिना हमारा जो बुढ़ापा है वो ठीक से नहीं कटेगा। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से यही गुजारिश करते हैं कि ये मांग हमारी मान ली जाए, तभी सब कुछ ठीक रहेगा और हम सदा आपके साथ रहेंगे और नहीं रहेंगे आपके। जी चलिए जानते हैं, क्योंकि अंदर जो लोग गए थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलने, उनसे खास बातचीत जो है वो करेंगे कि क्या आश्वासन जो है उनको मिला है। सर क्या नाम है मैडम? मेरा नाम मोनिका है। जी, अंदर गए थे आप, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिले हैं, क्या उन्होंने आश्वासन दिया या क्या कहा उन्होंने कमेटी फ्रेम करने के लिए जल्दी कहा है, पर वेरी फ्रैंकली बोल रही हूँ मैं, किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन उनकी अप्रोच नेगेटिव है। वो ओपीएस की बात ही नहीं करते। वो कमेटी फ्रेम करने के लिए जैसे कहा है तो 3 दिन 4 दिन के बीच कह रहे हैं, अब हम
वेट करते हैं 4 दिन का कि क्या इनकी तरफ से आता है। हम बहुत पॉजिटिव अप्रोच लेकर आए थे, लेकिन आई डोंट थिंक कि पॉजिटिव मैसेज लेके जा रहे हैं। ये तो है कि चलो अगर ओपीएस नहीं वो करना है, लेट डिले करना है, ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि नहीं होगा, डिले करने पर कम से कम 2009 की नोटिफिकेशन तो जारी करे। ये इनके ही हक में ही है, उसमें ही है, प्रदेश सरकार के ही उसमें है। पर आई थिंक कि इनका रिस्पांस